स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत प्रति सेकेंड रे आपणक पाख आखरे देश विदेश रे घटुछि अनेक घटना आपनकु लागे थई पारे यह आपणकर घटना किंतु यह पछरे रहिछि दुईटी शब्द राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य सारा देश में जारी रही निर्वाचन माहौल जो घटना रही गोटे पटे हरियाणा रे विधानसभा निर्वाचन जारी रही बेले जो भाव में एक्जिट पोल आसी सारा देश में राजनीतिक माहौल सरगरम रही मध्य जे रही बीजेडी लेलिन महांती से निज प्रतिक्रिया दे कहते जे एक्जिट पोल केतबेले भी एक्जिट पोल नुहे से सहित कहते आग को जो निर्वाचन होगाकू जाऊँगी ओडिशा रे पुणी थरे बीजेडी आसवाक जाऊँगी शासन क्षमता हाथेबाकू जाऊँगी आ यार प्रस्तुति लोक माने ही करुछन्ते। देखिबा एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल भितरे अनेक फरक थाए बा एडीआर जो रिपोर्ट कहूची एडीआर रिपोर्ट जेमती ओडिशा क्षेत्र रे कहिला जे अनेक वोट तार कोनोसी सुराक मध्य मिलू नाही जोथि पाई जो भोट जेतिकी दिया जाइची आ फाइनल भोट भितरे गोटे गैप विषय रे ओडिशा क्षेत्र रे एडीआर मध्य कहिथिला आशा करिबा जो निर्वाचन हेची हरियाणा रे फ्री फेयर हेतिबो आउ जो ट्रेंड देखा जाउची ए ट्रेंड एक्जिस्टिंग जो पार्टी अछि से पार्टी को प्रत्याख्यान करिवो बेली आमे इनिशियल ट्रेंड रु ए जिनिस जानि पारु आपण काहे की लिंक करूचंती हरियाणा इलेक्शन संगरे ओडिशा को आपण मने रखिथांतु ए निर्वाचन रे मध्य जो ओडिशा रे जो निर्वाचन हेतिला लोके बिजु जनता दल को बेसी वोट देइचंती आपण माने निजे जानिचंती जे आगामी निर्वाचन जेकोसी निर्वाचन हो बिजु जनता दल जितिबो बेली लोके माने मेंटली प्रिपेयर्ड ए जो गवर्नमेंट वर्तमान चलीची डबल इंजिन ऊपर अछि तळे अछि अनेक समस्या अछि जहा ऊपर सीआईने पार्टी फिटौ नांती आपणकर महानदी क्षेत्र रे जोटी ट्रिपल इंजिन रो एक्जिस्टेंस अछि तांको पार्टी चुप आपण जेतबेले हेमंत विश्व शर्मा आसुचंती गवर्नर हाउस को गवर्नर हाउस रे कथावार्ता होउचंती माननीय मुख्यमंत्री जाउचंती झारखंड को कैंपेन करिबा पाई किंतु तांकर जो कमिटमेंट ओडिशा लोकन को पाकरे करितिले निर्वाचन बेले जे सुभद्रा समस्त को दिया जीवो दीटी किस्ती रे दिया जीवो काई हमें से जिनिस देखि पारलु नाही आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त ए सबु जिनिस जो अवस्था रे वर्तमान अछि आमे भलो भाबे जानिचु जे पंचायत निर्वाचन खाली नुए जेकोसी निर्वाचन हबो बिजु जनता दल सपक्ष रे से मत आसीबो कई लोके वर्तमान डबल इंजिन सरकार रो वास्तवता संगे से माने ओतप्रोत भावे से माने से जिनस परिचित कर दे सारलेनी आमे आशा करूचु जे आगामी दिन मानकरे ए जो सरकार जे मिछ कहिबार अभ्यास बास्पोर्ट मारिबार अभ्यास लोकन द्वारा प्रत्याख्यित होबो देखि हरियाणा एक्जिट पोल को नहीं केवल लेलिन महांती नुहंती कांग्रेस पूर्वतन पीसीसी सभापति जयदेव जेना निजर प्रतिक्रिया देइछन्ते से कहिछन्ती हरियाणा रे जो एक्जिट पोल रो रिजल्ट आसीछि हरियाणा रे कांग्रेस बहुमत रे सरकार गढ़िबा को जाउछि केवल हरियाणा रे नुहे जम्मू कश्मीर रे मध्य कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस सह सरकार गढ़िबो आगो को किछि दिन परे सारा देश रे कांग्रेस क्षमता हातेइबो बोली कहिछन्ती पीसीसी सभापति जयदेव जेना दल माने जेतबेले कांग्रेस दल सपक्ष जनमत आसे सेतबेले अण कांग्रेस दल माने कहती एक्जिट पोल इज नॉट एक्जिट पोल एवं जेतबेले अण कांग्रेस दल मान सपक्ष जेतबेले जनमत आसे आमे मध्य को आशा जोड़ी रखी था परिश्रम करें आमे को एक्जिट पोल इज नॉट एक्जिट पोल किंतु अनेक समय एक्जिट पोल एक्जिट पोल होती जेतबेले प्रकृत पक्षरे जनमतटा आरंभ सृष्टि होती जो दल सपक्ष साधारण लोक निष्पत्ति कर जो दल को भोट देवे सी आउ परवर्ती अवस्था परिवर्तन हो जेतबेले बेरोजगारी महंगाई एवं सेठी जो बड़ी भाव में चाषी मानकर समस्या हरियाणार एवं जो बड़ी भाव में जो घृणा मनोभाव रही मुसलमान मान प्रति भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी अनेक जगार देनी काश्मीर रे जम्मू रे प्रार्थी देती काश्मीर रे प्रार्थी दे पारिनी
एपट्रे पहलमान मान प्रति जो भली भाव में अत्याचार अविचार होती ये सबू मुदा एका बेलके जो एकाठी होती ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल ये जो पोलिंग हवा परवर्ती अवस्था को कई केबे अपेक्षा करनी ता पूर्व लोक कहवा आरंभ कर श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी जो जुमला कहीकि लोक मानू निर्वाचन रे जो भली भाव में लोक मानू प्रतारित करी विभिन्न मिथ्या प्रतिश्रुति देकी जो भोट नहीं ये संभव हम नहीं। हरियाणा रे कांग्रेस सरकार करिब निरंकुश संख्यागरिष्ठतार एवं इंडिया मेंटर सरकार हम कांग्रेस नेतृत्व में जम्मू काश्मीर में एक आलोचना चली एवं ठीक निर्वाचन सरीबा क्षणी आपण निश्चित मीडिया हाउस हिसाब रे निश्चित भाव में आपण समीक्षा करुथिबे एथर कौनसी डिफरेंस विशेष भाव में आसु नहीं मीडिया जो आकलन दूची जो एग्जिट पोल दूची प्राय एवरेज समस्त आसूची जे एठी इंडिया मेंट एवं सेठी निरंकुश संख्यागरिष्ठतार हरियाणा रे सरकार कांग्रेस करिवो एवं याकू आउ एग्जिट पोल हिसाब से न नहीं याकू एग्जैक्ट पोल हिसाब से निश्चित भाव में देशवासी ग्रहण कले साधारण लोक मैंने ग्रहण कले एवं भारतीय जनता पार्टी बाहर को न कही पारे भी मु आपण मानकु किछि दिन पूर्व कही बिड़ी बिड़ी होगी तांकर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीजुक्त जेपी नड्डा ओडिशा आसला बेले सेठी भाई भौणी दी जन जाक महंगाई बेरोजगारी विषय जाकि भाषण दौरान जम्मू काश्मीर रे हरियाणा रे एक कथा से कही से जो इश्यू ओडिशा रे से मेंबरशिप ड्राइव करने आसते तेणु तांकर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी श्रीजुक्त अमित शाह तांकर जो माने दलर परिचालना करुँच भारत वर्ष में से आखि आगे जल जल की देखा केवल यही दोटी राज्य नुहे या परवर्ती अवस्था आउ कम दिन भितर जो घोषणा हवा को जाऊँगी निर्वाचन कमिशन घोषणा करेंगे विशेष भाव में महाराष्ट्र निर्वाचन से मु आपण को आज कहीदे आपण पुणी थे आम बसवा आपण निश्चित भाव में कहे से इंडिया मेंटर सरकार हम अन्यपटे बीजेडी प्रताप देव विवृत्ति उपरे निजर उत्तर रखिंट बीजेपी गोलोक बिहारी महापात्र से कहते जहाँ 24 वर्ष में बीजेडी करी देखाई पारे नाही मात्र 100 दिन रे ताहा करी देखाई बीजेपी देखु आज मु देखुली प्रताप देव जो कथा कहते मुझे कहवाक चाहे जे यहाँ टेलर देखिले फिल्म आगु को पूरा हिट हम जदि आम तुलना करवा भारतीय जनता पार्टी सरकार 100 दिन भितर जहाँ बिजु जनता दल 10 वर्ष भितर करके देखई पार्लानी से माने कही मु मने पकई देवा चाहे प्रताप देव बाबू को पूर्वतन मुख्यमंत्री कही सोहेलारे 2013 रे धान रे 100 टंका बोनस दबू 23 पूरी 24 ही गला 1 टंका बोनस दे पारले नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार निर्वाचन घोषणा पत्र कही आमे धानर दर 3100 टंका दबू बर्तमान दबा आरंभ होला जहाँकि 900 टंका अधिका तेणु टेलरटा 800 टंका अधिका तेणु टेलरटा केते सुंदर अच्छी देखंतु आपण आपणक शासन काल भितर महिला मानक पई कौनसी योजना करनथिले भारतीय जनता पार्टी सुभद्रा योजना कला प्रत्येक वर्ष 10,000 दब 5 वर्ष जाए 50,000 दब आपन कष्ट होउची महिला मानक जदि भारतीय जनता पार्टी पैसा देला आपन तो टंकाटी भी दे पार नथिले महिला मानक स्वावलंबी करिया पई तो भारतीय जनता पार्टी 100 दिन भितर आज 16,000 शिक्षकों को निजुक्ति दौची आपड़ से निजुक्ति दे पार नथिले सेतिपई आपणकर स्कूल शिक्षक नथिले तेणु 100 दिन को आप हिसाब करूँ जदि आम 25 वर्ष बनाम 100 दिन करूँ आप हिसाब दे पारे ना तेणु टेलर बहुत सुंदर अच्छी एवं ये आपड़ कहते जे विजु जनता दलर कथा आपड़ कहते आपंकर बाँ हाथ कौन करे डाण हाथ जानीपे नहीं तेणु से अभ्यासटा आपंकर अच्छी से कहते एते असजड़ा करी आपण रखिचंती ओडिशा को जे प्रत्येक कथा सजाड़ीबार आवश्यकता तेणु प्रत्येक दिन प्रत्येक मंत्री भावुचंती ए कथा को सजाड़ीबा पाई तेणु से सजाड़ीबा कथा कहला बेलू आपण को बाधुची 25 वर्ष ओडिशा को शासन कले सजाड़ी पारले नहीं आज एक कथा कहते तेणु सबू असजड़ा करिक आपण रखिचंती सजाड़ीबा काम भारतीय जनता पार्टी सरकार आरंभ करिछि 100 दिन टेलर आपण देखिले फिल्म आगु को हिट हम देखु विजु जनता दल भूली जाऊँगी जे ओडिशार विकासर कथा से माने तांको सरकार समय दिल्ली रे पहुँचे पारुनथिले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कारण अनेक योजना आज ओडिशा को आसीची ओडिशा विकास पथरे आगौछि से जो योजना भी आसुतला ताको मते इम्प्लीमेंट एठी करू नथिले
तेणु आज पड़ुची जितेबाला से योजनार इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आरंभ होते बाबू मानकर देह हाथ बथा हो तेणु निजे जेहेतु कहार कहार पीआर होगी गत दिन कम करुले तेणु से कथा को बर्तमान मन पकाउछन्ति निज कथा को निजे कहउछन्ति एठी ओडिशा लोक जानिछन्ति जे एठी कोन होउछि किभଳି भाबरे ओडिशा विकास रे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भूमिका गुरुत्वपूर्ण तांको सरकार थिला बेले भी ओडिशा रा जहाँ भी विकास होउतला केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही करूथले तेणु जेतेबेले बयानबाजी बाबू माने करूछन्ति तांको समयर कथा उठी मने पकांतु पहुंची पारु नथिले दिल्ली पर्यंत जेतेबेले कांग्रेस रो सरकार थिला भारतीय जनता पार्टी सरकार आसिला परे माननीय केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशार विकास धारा ओडिशा को जोड़िले से चिंता करी नाहंती को दल एटी शासन क्षमता अच्छी ओडिशार विकास में ओडिशा को से जोड़ी ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରଗଣାରେ 14 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ କରାଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ बलात्कार पर हत्या करा जायछि तबे ही घटना को नहीं बीजेपी पक्षरु सेठारे आंदोलन करा जायछि बीजेपी रो जे नेत्री रहिछन्ती अग्निमित्र पॉल मध्य निजर प्रतिक्रिया रखिछन्ती से कहिछन्ती जे आमे एठाकू आरजीकर हॉस्पिटल भली कोनोसी प्रकार रो प्रमाण नष्ट करबा को आसिनु बरंग आमे शांतिपूर्ण भाबरे एठारे कथा हेबा को आसिछु पुलिस जदि प्रकृत रे ता कार्य करिथांता तबे आमको आज एठारे उपस्थित रहबा को बडि नथांता। देखिए थाना कुलतोली थाना आज हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं 3 लाइन बैरिकेड किया है। हम लोग तो थाना को भांगचूर करने नहीं आए हैं प्रतिवाद करने आए हैं। आज ये कुलतोली थाना क्यों नहीं काम किया क्यों नहीं एफआईआर लिया जब परसों 4 बजे ये लड़की निखोज हुआ तब ये एफआईआर नहीं लिया पिताजी माताजी को इस तरह से उस तरह उस तरह से उस तरह सिर्फ नचाया कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। आज अगर वो लेता इन्वेस्टिगेशन करता तो आज बच्ची हमारे पास रहते और हर दिन ये हो रहे हर दिन और हमारा मुख्यमंत्री डांडिया नाच फीता काट रहे इनॉग्रेशन कर रहे तो ये राज्य में क्या होगा। हम लोग को सीबीआई चाहिए। देखिए थाना कुलतोली थाना आज हम लोग तेबे ही समान घटनार मध्य बीजेपी नेत्री भारती घोष निजर प्रतिक्रिया रखी कहिसंती जे पुलिस निजर कार्य सठिक भाबरे करूनाही जदि प्रथमे पुलिस एफआईआर ग्रहण करिथांता तेबे आज एभली परिस्थिति सृष्टि होई नथांता। तेबे जेभली भाबरे एभली बलात्कार घटना रे बलात्कारी जतिकी दोषी पुलिस मध्य बोली से कहिसंती। पुलिस तो ऐसा ही करता है आरजी कोर में हमने देखा सब एविडेंस गायब कर दिया और पूरा कोशिश जारी था कि असली घटना को कैसे छुपाए। यहाँ भी 10 साल का लड़की जब गायब हुआ उनके पिता माता थाना में गए वो एफआईआर नहीं लिया बाहर नहीं गए कुछ नहीं किया लड़की को रेप करके मर्डर कर दिया। जितना पुलिस यहाँ है उसका आधा से आधा पुलिस तब जाता तो ये हाल नहीं होता लड़की का। ये जो पुलिस अधिकारी है ये थाना का कुलतोली थाना का जो आईसी है उनका अगेंस्ट में भी एफआईआर होगा और हम हाईकोर्ट में बोलेंगे जितना अपराधी अपराध किया है ये और ज्यादा अपराध किया है अपराधी को शेल्टर देके और छोटे लड़की बच्ची को नहीं बचा के और अपराध किया है। आज नाटक करने के लिए यहाँ खड़ा है। क्यों नाटक कर रहा है? हम तो कुछ किया नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है बंदूक नहीं है शॉट नहीं है लाठी नहीं है कोई कुछ नहीं है तो यहाँ क्यों खड़ा है? जो असली अपराधी है उनका पीछे ना जाके यहाँ क्यों खड़ा है? पुलिस सबसे बड़ा अपराधी हो गया पश्चिम बंगाल में और ये शासक दल ये पुलिस को धीरे धीरे एनकरेज कर रहा है। ये पुलिस जिस दिन जाएगा उस दिन सही मात्रा में परिवर्तन आएगा। जीवा परवर्ती खबर को बीजेपी नेता शहजादा पुनेवाला कहिसंती जे कांग्रेस प्रथमे भाषा एवं जाति उपरे निजर प्रतिक्रिया रखी देश को विभाजित करने को चाहूबा बेले वर्तमान राहुल गांधी जातिगत विभेदता को नहीं देश को विभाजित करने को चाहते। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही कहा बटेंगे तो कटेंगे। ये बात तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। पर यदि मोदी जी ये कह दे या योगी जी ये कह दे तो आज उद्धव जी की पार्टी इसका विरोध करती है, आज समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। वही समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस जिसके नेता वोट जिहाद की बात करते हैं और लगातार हिंदू आस्था पर चोट करते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा था, किस प्रकार से हिंदू हिंसक है, किस प्रकार से
राम मंदिर को लेकर अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां, राम मंदिर बेकार है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, मठाधीश माफिया है, इन सारी टिप्पणियों पर उद्धव जी कुछ नहीं बोल पाए। सावरकर जी को फंडामेंटलिस्ट कह दिया गया, उस पर भी उद्धव जी कुछ नहीं बोल पाए। पर यूनाइटेड वी स्टैंड का बयान दिया जाता है तो उस पर उद्धव जी की पार्टी विरोध करती है। और कांग्रेस ने तो हमेशा से ये स्ट्रेटेजी अपनाई है। अंग्रेज चले गए परंतु वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी तो कांग्रेस के पास ही छोड़ गए। कांग्रेस ने पहले धर्म के आधार पर बांटा, फिर भाषा के आधार पर, फिर जाति के आधार पर आजकल राहुल गांधी बांट रहे हैं। और इसीलिए हिंदू आस्था पर करो चोट, वोट बैंक का मिलेगा वोट, और वोट बैंक को करो एक साथ और हिंदुओं को करो बांट बांट। प्रधानमंत्री कांग्रेस एजेंडा देश को विभाजित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही विवृत्ति उपर निजर प्रतिक्रिया रखिंट कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। से कहते जी भाषा एवं खाद्य आधार में जो व्यक्ति देश को विभाजित करती मुहर एपरी शब्द शुणा आश्चर्य। करते हैं तो कांग्रेस को लगता है उनका जो देश को बांटने का एजेंडा है वो विफल हो रहा है और कांग्रेस का एकमात्र सूत्र है देश को तोड़ने। जो आदमी कपड़ों के आधार पे, भाषा के आधार पे, खान पान के आधार पे लोगों को बांटता हो, उसकी पूरी राजनीति लोगों को और समाज को बांटने और विवाद पैदा करने में हुई हो, उससे मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरानी होती है। प्रधानमंत्री को कहिए पहले अपनी राजनीति ठीक करें, फिर ये देश सुधर सकता है। आपकी राजनीति की वजह से आज देश की स्थिति है। करते हैं तो कांग्रेस को लगता है हरियाणा रे सरकार गढ़ा नहीं निजर विवृत्ति रखिंट हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। से कहते हरियाणा रे सरकार गढ़ा को आमको क्या सहित गठबंधन कर कौन आवश्यकता नहीं, आम बहुमत ही सरकार गढ़ू। हमें तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं देखिए, मैंने आपसे, अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछली भी, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। है जी, देखिए ये 8 तारीख के बाद बताएंगे आपको। 8 तारीख के बाद बिल्कुल आप सबको बुलाएंगे, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, बिल्कुल। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी है। तबे नायब सिंह सैनी ही विवृत्ति उपर पलटवार करिसेंती जे कि कांग्रेस रे एमपी रहिसेंती दीपेंद्र हुड्डा। से कहिसेंती जे मिछ कहिबा पई बीजेपी ही नेता को ट्रेनिंग देछि, तबे जहा फल रे बीजेपी रो ही नेता एबले कहिसेंती। नायब सिंह सैनी में इतना कॉन्फिडेंस कहां से है? वो कह रहे हैं कि हम तो अलायंस की भी हमें जरूरत नहीं है और अगर ऐसी स्थिति आई तो हमने बात कर रखी। ये कॉन्फिडेंस बीजेपी की ट्रेनिंग से आता है। बीजेपी की इस प्रकार की ट्रेनिंग है कि कोई जो है बड़े से बड़ा कोई झूठ बोले, मगर बोले आत्मविश्वास के साथ। बीजेपी के तमाम नेता इस लाइन। नायब सिंह जी थोड़ी चिंता करें अपनी लाडवा विधानसभा की। लाडवा में भी कांग्रेस जीत रही है। नायब सिंह सैनी में इतना कॉन्फिडेंस कहां से है? वो कह रहे हैं कि हम तो अलायंस की भी हमें जरूरत नहीं है और अगर ऐसी स्थिति आई तो हमने बात कर रखी। ये कॉन्फिडेंस बीजेपी की ट्रेनिंग से आता है। बीजेपी की इस प्रकार की ट्रेनिंग है कि कोई जो है बड़े से बड़ा। तब अन्यपटे बीजेपी वरिष्ठ नेता तरुण चुग कहते जे बीजेपी उपरे लोकंकर आशीर्वाद अच्छे, आमे बहुमत रे खूब शीघ्र सरकार गठन करने को जाउछु। सर एग्जिट पोल की कल नतीजा आए, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अलायंस की सरकार बनी हुई है बीजेपी की अपनी सरकार? ऐसा कि जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आज भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ के आई है और भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जो रुझान एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई है और मेरे को पूरा यकीन है एग्जिट पोल से अच्छे परिणाम भाजपा के आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के हित के लिए ऐतिहासिक काम किया है, अलगाववाद को चोट की है, भ्रष्टाचारी रिश्वतखोर कुनबे को लूट खसूट से बचाया है। जनता भाजपा के साथ। सर इंजीनियर राशिद का कहना है कि सरकार किसी की भी जम्मू कश्मीर में चलने को सरकार
कानून के अनुसार चलनी है, भारत के संविधान के अनुसार चलनी है। और जम्मू कश्मीर की सरकार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से बनाने जा रही है। सेपटे कांग्रेस राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा कहते जे हरियाणा रे कांग्रेस 60टी आसन हासिल करने को जाऊँगी। तेबे जहाँकि राहुल गांधी जो पदयात्रा थिला ताहा एही सफलता एक नुआ मोड़ आनी। कम से कम हाँ दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर मुझे लगता है, मेरी अपनी एक असेसमेंट जो लगती है कि 60 से प्लस हमारी सीटें आने के आसार नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से सरकार बनेगी, लोगों का मूड है और बदलाव का भी मूड है। और कांग्रेस की ओर देख भी रहे हैं कि कांग्रेस एक अच्छा वायबल अल्टरनेटिव है, जो पिछले 10 साल का जो हरियाणा को पीछे ले गए भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा उससे अब विपरीत हो और लोगों की सरकार बने और हर वर्ग को लगे कि उसकी सरकार है। मैम, क्या मेन फैक्टर आपको लगता है, क्योंकि 10 साल के बाद कांग्रेस की वापसी हरियाणा में रहेगी, तो क्या आपको लगता है सबसे बड़ा इशू जो इलेक्टोरेट के साथ क्लिक किया, क्योंकि संविधान का मुद्दा लोकसभा चुनावों में बहुत चला था, क्या आपको लगता है ये एक मुद्दा रहा या एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी? दोनों चीजें, कई चीजें हो जाती हैं। एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी थी और एंटी इनकम्बेंसी का एक ये भी मुद्दा था कि खास तौर से जो वीकर सेक्शन है उसको लगा कि किसी न किसी तरह से ये हमको दबाने का प्रयास करेंगे। लोकसभा में आपने देखा, विधानसभा में और इश्यूज भी बहुत आ गए जो राज्य में, जैसा मैंने कहा, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे जो हमारा गरीब तबका है, शोषित वर्ग है, उनको लगा कि हमारे से कोई सरोकार नहीं है। जो किसान है, मजदूर है, उनको सब पीछे आपने देखा कि सब नाराज हो रहे थे। और नाराज क्यों हो रहे थे? क्योंकि गलत पॉलिसी। और एक चीज और भी थी कि भाजपा के साथ कभी कोई कनेक्ट नहीं, कम्युनिकेशन नहीं रहा आम लोगों का। और इसके ऊपर कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इसलिए क्योंकि जमीन पर काम कर रहे, हमारे वर्कर जमीन पर काम कर रहे, सही मैसेजिंग कर रहे। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो स्रोत रहा वो जब राहुल गांधी जी ने पद यात्रा की, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उस समय से कांग्रेस पार्टी को भी और लोगों में भी एक तबे हरियाणार जो निर्वाचन फलाफल को नहीं उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते जे निर्वाचन सरी जाइछि, फलाफल मध्य सकारात्मक हेबो। हरियाणा में आपका धुआंधार प्रचार रहा, क्या स्टेटस है सर हरियाणा में? आज वापस मतदान भी है? नहीं, मतदान तो हो गया, अभी रिजल्ट आना है और रिजल्ट सकारात्मक आएगा। हरियाणा में आपका धुआंधार प्रचार रहा, क्या स्टेटस है सर हरियाणा में? आज वापस मतदान भी है? सेपटे कांग्रेस नेता हरीश रावत कहते जे सुख, शांति एवं सौहार्द्य पई जम्मू कश्मीर जनता माने कांग्रेस को चयन करिसेंती एवं बहु मात्रा रे वोट दैछन्ते। पहले से ही निश्चित था, लोग जम्मू कश्मीर के लोग शांति के लिए, सद्भाव के लिए, विकास के लिए वोट डाल रहे हैं और उसके लिए एनसी और कांग्रेस का गठबंधन ही उनके पास एक विकल्प था और लोगों ने उसी विकल्प को चुना है। हरियाणा जो है बदलाव के लिए वोट कर रहा है। हरियाणा में पिछले 10 साल बिल्कुल खटारा सरकार दी गई है, हरियाणा का अपमान किया गया, हरियाणा उसका बदला लेना चाहता है और बहुत अच्छे बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि इन परिवर्तनों के साथ आगे भी जहां भी चुनाव आएगा, अब कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन जीतेगा। एग्जिट पोल में जिस तरह की बढ़त दिखाई दे रही है कांग्रेस की, उसको किस तरह? जमीन में वास्तविक स्थिति इससे भी बेहतर है, इससे भी अच्छी। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि हम बिना गठबंधन के सरकार बनाएंगे, 8 तारीख को पता चल जाएगा। अब उनकी गलतफहमी दूर होगी और स्वयं भाजपा के लोग कह रहे हैं ये नायब नहीं, ये तो गायब रहा है, इसने भाजपा को गायब कर दिया। तो बाबूजी आगे का किस तरह है? आगे भी चुनाव है, लगता है आपको कि ये कितना फर्क पड़ेगा? लगातार इसके बाद कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन जीतेगा। ये कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप? जिस तरह एग्जिट पोल आ रहे हैं, इसको कितनी बड़ी जीत मानते हैं? ये इससे हमारा मनोबल बढ़ा है, बहुत बड़ी जीत है और जनता का आशीर्वाद है। हम उसके लिए
जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। लोगों का मोह भाजपा से भंग हो गया। अब सीएम पद को लेकर रस्साकसी भी शुरू हो गई। कहीं कोई रस्साकसी नहीं है। जो सोनिया जी, खड़गे साहब और राहुल जी तय करेंगे, लोग सब उसको स्वीकार करेंगे। शैलजा जी ने भी कहा है कि 60 सीटें हम कम से कम जीत रहे हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा जा सकता है। 60 और 70 के बीच में कांग्रेस को स्थान मिलेगा। अच्छा, पहले से दिल्ली रे चलिथिबा बॉस मार्शल नियुक्ति हाइड्रामा उपरे निजर प्रतिक्रिया रखिछंती आप्र मंत्री सौरभ भारद्वाज। से कथा मध्ये कहिछंती जे बीजेपी को नियुक्ति दबार सामर्थ्य नाही, आमे किंतु नियुक्ति देबो एवं लिखित आकार रे देबो। जनता की अदालत को कई महत्वपूर्ण बातें कही। आपके कल के पूरे घटनाक्रम का भी जिक्र किया जो बस मार्शल का मामला था। आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता और सभी बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन लोगों ने उल्टा आप पर आरोप लगाए हैं कि आपने पूरी फाइल जमा कर रखी, आपने वो आदेश पारित किया और अब पूरा खुद को बचाने के लिए सब काम कर रहे हैं। देखिए, कल विजेंद्र गुप्ता जी जिस तरीके से बार बार कार से निकल के भाग रहे थे और एलजी साहब के पास नहीं जा रहे थे, इससे बात साफ है, उनको मालूम है कि इसकी पावर एलजी के पास थी। मगर कल क्योंकि पूरी देश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई, तो दबाव में आके अब एलजी साहब को उनको बहाली करनी पड़ेगी। हम पहले दिन से कह रहे थे, वरना आप एलजी से एलजी ये कह दे सर्विसेज मेरे पास नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के पास है, दिल्ली की चुनी वाली सरकार के पास है, हम तो सबकी भर्तियां कर देंगे। वो लिख के दे दें, एक नोटिफिकेशन निकाल दें कि ये पावर हमको दे रहे हैं, हम तो कर देंगे। जनता की अदालत को कई महत्वपूर्ण बातें कही। आपके कल के पूरे घटनाक्रम का भी जिक्र किया जो बस मार्शल का मामला था। आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता और सभी बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन लोगों ने उल्टा आप पर आरोप लगाए हैं कि आपने पूरी फाइल जमा कर। देखुले आपणक आखपाखर खबर, देश दुनियार खबर लगुथाई पारे यह आपणक खबर, किंतु यह पछरे रहिछि दुईटी शब्द, राजनीति। तबे समय होछि एक ब्रेक रो। ब्रेक परे मध्य खबर प्रसारण जारी रहइबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे। गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे।